जैसे कि हमने देखा था एंड्स। एंड्स क्या करती है, वो अपनी स्मेल की कई रास्ते पे छोड़ जाती है और स्मेल की वजह से वो एक ही लाइन में चल जाती है। जैसे डॉग का भी हमने देखा था और ये सिल्कवॉर्म का भी हमने देखा था। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 4 पे जो हमने क्वेश्चन आंसर दिए थे उसके नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे बॉक्स को हमको दिया हुआ है कि राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स व्हिच स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स व्हिच स्मेल यू डू नॉट लाइक। ऐसी 5 चीजों के नाम लिखने हैं जिसको आपको जिसकी स्मेल अच्छी लगती है या फिर जिसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती, उन 5 चीजों के नाम लिखने हैं। तो चलो हम पहले लिखते हैं कि आई लाइक दैट I like the smell of, I do not like the smell. यहाँ पर है I like the smell, मतलब आपको जिसकी स्मेल अच्छी लगती हो वो। I do not like the smell of, जिसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती वो। तो चलो पहले ये वाला बॉक्स लिखते हैं कि I like the smell of। तो कौन सी चीज को आपको स्मेल अच्छी लगती है, तो परफ्यूम की सबको अच्छी लगती है। फिर बाद में आते हैं फ्लावर्स की, फिर इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती की। फिर आता है फ्रेश कैंडी भी हमें अच्छी लगती है। और लास्ट में हमारी फेवरेट सब्जी की स्मेल भी हमें अच्छी लगती है। दूसरा बॉक्स वहां पर दिया गया आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, मतलब जिसकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती वो। तो पहले गार्बेज की मतलब कचरे की, गार्बेज की हमें स्मेल अच्छी नहीं लगती। फिर बाद में डेड फिश, मरी हुई मछली की हमें अच्छी नहीं लगती। फिर काव का गोबर हो उसकी भी हमें अच्छी नहीं लगती। फिर यूरिन की और लास्ट में पोटी की हमें स्मेल अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या लाइक द स्मेल ऑफ, जिस चीजों की आपको स्मेल अच्छी लगती है वो कि परफ्यूम, फ्लावर्स, इंसेंस स्टिक, फ्रेश एयर एंड टेस्टी फूड। आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, जिन चीजों की आपको स्मेल अच्छी नहीं लगती वो गार्बेज, डेड फिश, काव डंग, यूरिन एंड पोटी। अब आपको नीचे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर, क्या आप और आपका फ्रेंड का आंसर सेम टू सेम आते हैं क्या, या फिर कुछ आंसर सेम आते हैं। तो हाँ, हमें यहाँ पर आंसर उसका ये लिखना है, आपको घर से लिखना है कि यस जो आवर आंसर आर सिमिलर, क्योंकि आप और आपके फ्रेंड्स की सेम टू सेम स्मेलिंग होगी तो उनके आंसर सेम आएंगे। अब नेक्स्ट पेज 5 पे हमें दिया हुआ है तो डिस्कस करना है कि डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स स्मेल वूज। आपके फैमिली के अंदर किसी के भी क्लोथ से आप पहचान जाते हैं, उसकी क्लोथ की स्मेल की वजह से आप पहचान जाते हैं कि वो किसके कपड़े। तो हाँ, हम पहचान सकते हैं क्योंकि स्मेल की वजह से हम किसी के कपड़े कौन किसके कपड़े है वो हम पहचान सकते हैं। तो हम उसका आंसर लिखेंगे कि यस आई कैन रिकॉग्नाइज clothes of my family members by their smell. So yes, I can recognize the clothes of my family members by their smell. मैं उस स्मेल की वजह से मतलब कपड़ों की स्मेल की वजह से वो किसके कपड़े मैं पहचान सकता हूँ। अब उसका आंसर सेकंड आंसर क्वेश्चन पूछा है कि वो मतलब कौन कौन, तो आई कैन रिकॉग्नाइज
the clothes of my father and mother. तो I could recognize the clothes of my father and mother. मैं मेरे फादर और मदर की कपड़ों की स्मेल की वजह से पहचान सकता हूँ कि ये उनके कपड़े हैं। अब सेकंड में आपको दिया हुआ है कि डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज अ फेयर, बस, ट्रेन, या फिर आप कहीं पे फेयर में गए हो या फिर बस में या फिर ट्रेन जहाँ पर भीड़ ज्यादा हो वहां पर आपको स्मेल आती है। तो हाँ, वहां पर कपड़ों की ज्यादातर स्मेल आती है और स्मेल की वजह से हम ज्यादातर वहां पर परेशान होते हैं। अब नीचे एक स्टोरी दी हुई है कि व्हाई सो, ऐसा क्यों। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क। अब रजनी को आज क्या हुआ, उनको कुछ काम के लिए बाहर जाना था। तो शी हैड टू लीव हर 6 month old son दीपक विथ हर सिस्टर सुशीला। तो उनको एक बच्चा था 6 month का, उसका नाम था दीपक। तो उसको वो अपनी बहन सुशीला के घर पे छोड़ के गई। सुशीला ऑल्सो हैज अ बेबी ऑफ द सेम एज। सुशीला के पास भी उसका एक बेबी था, वही सेम एज का था। इट वॉज फनी, अब यहाँ पर एक कुछ फनी सा हुआ, दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। दोनों बेबी ने क्या कि सेम टाइम पे पॉटी कर दी। शी हैप्पीली क्लीन हर डॉटर बट व्हेन शी वाज क्लीनिंग हर सिस्टर्स सन दीपक शी कवर्ड हर नोज विथ हर दुपट्टा स्कार्फ। तो उसने क्या किया कि जब दोनों ने एक साथ पॉटी कर ली, तो जब वो दीपक अपनी बेटी की पॉटी साफ करने गई तब उसने मुंह पे कपड़ा नहीं रखा, बट जब वो अपनी बहन के लड़के की पॉटी साफ करने गई तब उसने कपड़ा रखा। तो क्यों ऐसा हुआ? तो ज्यादातर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों को जो भी स्मेल की आदत हम लग जाती है तब हमें वो स्मेल खराब नहीं लगती, मतलब बेड नहीं लगती। बट हम जो फर्स्ट टाइम वो स्मेल लेते हैं तब हमें वो बेड लगती है। तो यहाँ पर नीचे हमें उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए कि थिंग्स एंड डिस्कस। तो यहाँ पर एक सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स नेपी बट नाउ व्हेन शी क्लीन हर डॉटर व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस। तो उसने पूछा है कि सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स नेपी। जब वो दीपक की नेपी क्लीन कर रही थी तब उसने मुंह पे कपड़ा रखा हुआ था, बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर। पर उसने जब अपनी डॉटर की नेपी क्लीन की तब उसने मुंह पे कपड़ा नहीं रखा। तो व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमें जिस चीज की स्मेल की आदत हो जाती है, मतलब सुशीला ने क्या किया कि अपनी बेटी की पॉटी रोज ही वो क्लीन करती थी तो उसको वो आदत थी, इसलिए उसे गंदा नहीं लगा। बट दीपक की पॉटी उसने फर्स्ट टाइम चेंज की इसलिए उसे गंदा लगा। अब उसके रिलेटेड हम आंसर लिखेंगे उसका, when you feel something is dirty we find its smell bad. In case of Sushila, she thought Deepak's nappy to be dirty. So she had cover her nose when she was cleaning her daughter's nappy.
she did not think of it being dirty. अब इसके आंसर में क्या दिया है कि when we feel something is dirty we find it smell bad. जब हमें कोई चीज गंदी लगती है तो हम वही सोचते हैं कि उसमें स्मेल भी गंदी होगी. इन केस ऑफ सुशीला, अब ये केस में क्या हुआ, स्टोरी में क्या हुआ कि she thought Deepak's nappy to be dirty. उसने पहले से सोच के रखा था कि उसकी नैपी गंदी होगी, तो so she had to cover her nose. तो उसने क्या किया, अपने नोज को कवर करके रखा. When she was cleaning her daughter's nappy, she did not think of it being dirty. क्योंकि उसने जब when she was cleaning her daughter's nappy, तो वो जब अपनी डॉटर्स की नैपी चेंज कर रही थी तब उसे गंदा फील नहीं हुआ, तो उसने वहां पर रोज अपना कवर नहीं किया. तो हमें कोई भी चीज गंदी हम पहले से सोचते हैं तो वो चीज गंदी लगती है तो हम उसे मुंह पे कपड़ा या कुछ डाल देते हैं. यहाँ पर सुशीला के केस में यही हुआ है. अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज. हीप ऑफ गार्बेज मतलब कचरे के ढेर के बाजू में. आप जब कचरे के ढेर के बाजू में से चलते हो तो आपको कैसा फील होता है? ज्यादातर इंसानों को ऐसा ही फील होता है कि कचरे के ढेर के बाजू में जाते हो तो अपना मुंह ढक देते या फिर कुछ कर देते क्योंकि उनको स्मेल अच्छी नहीं लगती. तो थिंक ऑफ द चिल्ड्रन who spend the whole day picking things from such garbage. अब क्या करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर कचरे में ही खेलते रहते हैं, कुछ चीजें वहां से उठा लेके आते हैं, तो उनको क्या स्मेल अच्छी नहीं लगती, वो क्यों ऐसे करते हैं. तो हमें उस पर थोड़ा डिस्कस करना है. तो उसके लिए भी हमें क्वेश्चन आंसर ये लिखना होगा कि उनको ऐसा क्यों नहीं लगता कि वो स्मेल गंदी है, क्योंकि वो पूरा दिन वहां पे निकलते हैं और उनको वो स्मेल की आदत हो गई है, इसलिए वो अपना मुंह नहीं लेंगे. तो उसका भी आंसर है आई फील बेड व्हेन अब क्या है इस आंसर में, क्या है कि आई फील व्हेन आई वॉक नियर हीप ऑफ गार्बेज. मुझे गंदा लगता है जब मैं गार्बेज में कचरे के ढेर के पास से गुजरता हूँ. तो चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच अ गार्बेज, जो बच्चे वहां पर खेल रहे हैं गार्बेज के, उसके अंदर से कुछ चीजें उठाते हैं, तो बिकम यूज्ड टू द स्मेल, वो रेगुलरली है इनका, तो क्या उन्हें उतनी स्मेल बुरी नहीं लगती. Their minds do not get opened by the smell. उनका माइंड ऐसे कोई चीज मतलब वहां पर गंदी है ऐसा कुछ फील ही नहीं करता. तो इसका आंसर भी हमने लिख दिया. अब इसके नीचे भी एक क्वेश्चन आंसर है
कि इज स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे, क्या अच्छी या बुरी स्मेल सबके लिए एक तरह की होती है, मतलब कि सब इंसान को जो हमें चीज जो जिसकी स्मेल हमें अच्छी लगती है वो सबको अच्छी लगती है, या फिर जो चीज जिसकी स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती वो सबको अच्छी नहीं लगती है, और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट, मतलब एक के बारे में सोच के हमें क्या आंसर मिलता है इसका, तो हम इसका आंसर लिखते हैं कि क्योंकि जो जिसकी भी स्मेल हमें अच्छी लगती है वो ऐसा नहीं कि दूसरों को भी अच्छी लगे, हमें पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है तो दूसरों को पेट्रोल की स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो उसके लिए आंसर है इट डिपेंड्स ऑन हाउ द some things about a particular smell. But some smells can always तो यहाँ पर इट डिपेंड्स ऑन हाउ द पर्सन थिंक्स अबाउट अ पर्टिकुलर स्मेल। अब कोई इंसान उस स्मेल के बारे में क्या सोचता है उस पर डिपेंड है, जिसको अच्छी लगती है वो सही है, जिसको अच्छी नहीं लगती वो गलत। जैसे कि स्मेल, बट सम स्मेल कैन ऑलवेज बी बैड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब कुछ ऐसी स्मेल है जो सबके लिए सेम होती है, सबको गंदी लगती है। अब देखिए कि पोटे की स्मेल सबके लिए गंदी ही है, ऐसा कोई इंसान है जो बोल सके कि पोटे की स्मेल मुझे अच्छी लगती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 6 पे, लेट्स सी। अब हमें देखना, तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि राइट द नेम ऑफ बर्ड व्हिच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। राइट द नेम ऑफ अ बर्ड व्हिच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड, वो बर्ड्स का नाम लिखना है कि जिसकी आईज उसके हेड के आगे वाले हिस्से में, जैसे हमारी आईज है वैसे। तो ऐसा कौन सा बर्ड्स है, आपने फोर्थ स्टैंडर्ड में देखा हो, सुना हो, ऐसा कौन सा बर्ड्स है जिसकी आईज उसके हेड्स के आगे है, तो इसका आंसर है आउल। आपने आउल को देखा होगा, उसकी आईज उसके हेड्स के फ्रंट एरिया में होती है। अब नेक्स्ट नीचे पूछा गया है Write the name of some birds which have eyes on either side of the head। तो उन बर्ड्स के नाम लिखने हैं जिसकी आईज either side of the head, उनकी हेड भी दोनों साइड में होती है, साइड में होती है, ऐसे बर्ड्स के नाम लिखने हैं। What is the size of their eyes as compared to the size of their head? उनकी हेड की, उनके सर की साइज और उनके आंख की साइज में कंपेयर क्या है, वो हमें कंपेयर करना है। कौन सर बड़ा है या फिर आईज बड़ी, तो ज्यादातर उनकी आईज छोटी होती है और उनका सर बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम पहले आंसर लिखेंगे कि राइट द नेम ऑफ बर्ड्स, सम बर्ड्स व्हिच हैव आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। उनकी हेड की दोनों साइड में आईज होती है, वो बर्ड्स के नाम लिखने हैं। तो कौन से होते हैं, देखो पिजन, क्रो, स्पैरो, दूसरा कोई ईगल, बहुत सारे होते हैं, इसलिए एक्सेप्ट बहुत सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था तो व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आईज एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ देयर हेड। उनकी आईज की साइज, उनके हेड की साइज में कंपेयर किया है, आईज और हेड की साइज में कंपेयर किया है। तो देयर आर their eyes are very small as compared to the size of
तो यहाँ पर आंसर मिलेगा कि देयर आईज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड, उनके हेड के हिसाब से उनकी आईज बहुत छोटी होती है। अब नेक्स्ट हमें आगे दिया हुआ है कि मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। ज्यादातर बर्ड्स में क्या होता है, उनकी जो भी आईज है वो उनके हेड के साइड में होती है। Their eyes can focus on two different things at a time। तो उनकी आईज क्या करती है, दोनों चीज पे फोकस कर सकती है। जैसे कि लेफ्ट में कुछ है तो वो लेफ्ट साइड से दे सकते हैं, राइट में कुछ है तो वो राइट साइड से दे सकते हैं। When they look straight ahead, जब वो सामने देखते हैं, both their eyes focus on the same object, तब उनको एक ही चीज दिखाई देती है। जब उनको साइड में देखना हो तो लेफ्ट साइड क्या है वो भी देख सकते हैं और राइट साइड क्या है वो भी देख सकते हैं, और आगे देखना हो तब एक ही चीज पे वो फोकस कर सकते हैं। तो यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। आपने देखा होगा कि उनकी बर्ड्स की नेक जो गर्दन होती है वो जल्दी से आराम से घूम जाती है। तो डू यू नो व्हाई, ऐसा क्यों होता है? तो इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज आर फिक्स एंड कैन नॉट मूव। तो क्या होता है, मोस्ट ज्यादातर बर्ड्स में होता है उनकी आईज फिक्स होती है, आईज नहीं घूमती, इसलिए उनकी जो गर्दन होती है वो जल्दी से घूम जाती है। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। तो अब उन लोगों को साइड में देखना हो तो क्या करेंगे, उनके हेड्स जो उनका सर है वो पूरा घुमा लेंगे। अब देखो यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, एक हैंड का पिक्चर है। देखो फ्रंट पे पहले वाला फ्रंट में दिख रहा है, देखो कैसे कैसे मूव करती है। ये देखो पहले राइट में, थर्ड नंबर पे राइट में मूव करती है, फिर फोर्थ नंबर पे ऊपर मूव करती है, फिर फिफ्थ नंबर पे लेफ्ट में मूव करती है, और लास्ट में वो नीचे मूव करती है। तो कैसे इसकी गर्दन मूव करती है। अब आगे हम देखेंगे लुकिंग विथ वन और बोथ आईज। हमें देखना है एक आई से या फिर दोनों आई से, हमें कैसे दिखता है। एक एक्टिविटी है कि फर्स्ट ऑफ क्या करना है आपको, क्लोज योर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड। आपको क्या करना है, आपकी राइट आई हाथ से कवर करनी है। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट। आपके फ्रेंड्स को बोलना है कि आप उनकी राइट साइड पे खड़े रहो। एट सम डिस्टेंस, थोड़े पास में, थोड़ी दूर खड़े रहो। एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, और उनको बोलो कि कुछ एक्शन करें। कैसे, मतलब हाथ को हिलाए। अब नीचे क्वेश्चन दिया है उसके रिलेटेड, वुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन। क्या आप आपके फ्रेंड्स की एक्शन ले सकते हो विदाउट मूविंग योर नेक। आपको अपनी गर्दन घुमाना नहीं है। क्या आप अपनी गर्दन बिना घुमाए आपके फ्रेंड्स के हाथ को देख सकते हो, मतलब उसकी एक्शन को देख सकते हो। जैसे कि हमारी आईज इस तरफ होगी और लेफ्ट आईज हमारी ओपन होगी, और हमें बिना गर्दन घुमाए सिर्फ अपने फ्रेंड्स का हाथ देखना है, तो हमें दिखता है नहीं, तो हम वो नहीं दे सकते। तो उसका हम आंसर लिखेंगे पहले। तो उसने पूछा हुआ है कि हमें क्या हम दे सकते हैं वहां पर अपने फ्रेंड्स की एक्शन। तो आई डिड नॉट सी माय फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग। तो यहाँ पर आंसर मिला, आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड्स एक्शन। मैं मेरे फ्रेंड्स की एक्शन नहीं देख सका विदाउट मूविंग माई नेक। बिना गर्दन घुमाए मैं मेरे फ्रेंड्स की एक्शन नहीं देख सकता। अब आगे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ टू ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विथ बोथ योर आईज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। अब आपको क्या है, दोनों आंखें खुली रखनी है, दोनों आंखें खुली रखनी है, और आपके फ्रेंड्स को एक्शन करने के लिए बोलना है। बिना घुमाए, बिना गर्दन घुमाए आपको देखना है कि वो कौन सी एक्शन करता है। तो हम क्या देख सकेंगे, हाँ, दोनों आंखें जब हमारे ओपन हो तब हम देख सकेंगे। तो उसका आंसर है आई कुड सी friends action
ना जब हमारी दोनों आंखें खुली होगी तब हमारे फ्रेंड्स के एक्शन हम देख सकेंगे। अब नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वर द डिफरेंट ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आईज। तो आपको डिफरेंट बताना है कि एक आंख से देखने में और दो आंख से देखने में कितना डिफरेंट है। तो क्या हम बता सकते हैं कि एक आंख से हमें हमारी राइट या फिर हमारी साइड वाली चीजें नहीं दिखती, पर दोनों आंख से हमें दोनों साइड की चीजें दिख सकती है। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, आई कैन सी अ वाइडर एरिया विथ बोथ आईज as compared to the one. I can see better with my both eyes open. तो यहाँ पर आंसर है आई कैन सी वाइडर एरिया विथ बोथ आई। हम दोनों आंखों से क्या कहते हैं, वाइडर एरिया, बहुत सारा एरिया देख सकते हैं कंपेयर टू द वन आई। वन आई को कंपेयर करके हम दोनों आई से दो एरिया ज्यादा देख सकते हैं। आई कैन सी बेटर विथ माई बोथ आईज ओपन। जब हमारी दोनों आंखें खुली हुई तब हम सारा एरिया देख सकते, मतलब अच्छे से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है कि नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। आपको क्या करना है, एक छोटा सा बॉल या फिर कॉइन को टॉच करना है, उछालना है वहां पे, एंड ट्राई टू कैच इट, फिर आपको पकड़ना है। ट्राई दिस विथ बोथ योर आईज ओपन। जब आपकी दोनों आंखें खुली हो तब आपको ट्राई करना है, एंड देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट। और जब आपको क्या करना है, फिर एक आंख बंद करनी है और फिर ट्राई करनी है। तो व्हेन बोथ इट इजियर टू कैच, तो कौन सी इजी रहती है, जब दोनों आंख खुली रहती है तब इजी रहती है, या फिर एक आंख खुली रहती है तब इजी रहती है। तो उसका आंसर हम लिखेंगे कि इट वाज इजियर टू कैच द बॉल विथ बोथ आई। तो जब दोनों आंखें खुली होंगी तब हमें बॉल पकड़ने में बहुत आसानी होगी। तो इट वॉज इजियर टू कैच बॉल विथ बोथ आईज, मतलब दोनों आंखें हमारी खुली होंगी तब हमें बॉल को पकड़ने में बहुत आसानी होगी। अब हमें इमेजिन करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आईज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। आपको इमेजिन करना है कि हमारे कान की जगह पे हमारी आंख होती तो हमें कैसा फील होता। What would you be able to do then which you cannot do now? जो आप काम नहीं कर सकते अभी, वो तो कौन सा काम कर सकते जहाँ पर हमारी कान की जगह अगर आंख होती तो हम कौन सा काम कर सकते, उसके रिलेटेड हमें आंसर लिखना है। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, क्योंकि हमारे कान की जगह हमारी आईज होती तो हम हमारा लेफ्ट साइड में जो कुछ हो रहा है वो भी देख सकते और राइट साइड में जो भी हो रहा है वो भी देख सकते। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ माई आईज वेर इन प्लेस ऑफ माई ईयर्स, I would have to be able to see all the things to my right hand. तो हमारी कान
कान की जगह अगर आंख होती तो हम क्या करते, इफ माई आईज इन प्लेस ऑफ माई ईयर्स, मेरे कान की जगह अगर आईज होती तो आई वुड हैव बीन एबल टू सी ऑल द थिंग्स टू माई राइट एंड लेफ्ट क्लियरली। तो हम क्या करें, हमारे लेफ्ट या राइट साइड पे जो भी चीजें उसको हम क्लियर से देख सकते हैं। अब कुछ बर्ड्स की बात की है, तो यहाँ पर बोला है सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर कैन सी 4 times as far as we can। जैसे कि उनकी बात की है कि जैसे कि बर्ड्स है, जो काइट्स है, ईगल्स है, वल्चर है, वो क्या करते हैं, हम जितना देखते हैं उससे 4 गुना दूर वो देख सकते हैं। These birds can see things from a distance of 8 meter, what we can see from distance of 2 meter। जो चीज हम 2 मीटर से देख सकते हैं वो ये बर्ड्स 8 मीटर के डिस्टेंस से भी देख सकते हैं। अब उसके रिलेटेड क्वेश्चन किया है कि नाउ कैन यू गेज फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। तो आपको पूछा गया है कि आप गेस कर सकते हो कि कितना डिस्टेंस होगा जब ईगल आसमान में होगा, स्काई में होगा और उसको रोटी दिखती है, तब वो जब से जमीन पे आके वो रोटी ले जाता है, तो वो डिस्टेंस कितना होगा। तो उसका हम आंसर लिखेंगे मे बी वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, 1 या 2 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो द विजन ऑफ एन ईगल इज मच पावरफुल देन दैट ऑफ अवर्स। The vision of an eagle is much powerful than that of ours. An eagle can see a roti on the ground from a distance of about 1.5 किलोमीटर। क्या डिस्टेंस होगा कि द विजन ऑफ एन ईगल मच पावरफुल देन दैट ऑफ अवर्स। हमारी आंखों से ज्यादा उनकी आंखें दूर का बहुत ज्यादा देख सकती है, उनकी विजन बहुत अच्छी है। एन ईगल कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1.5 किलोमीटर। जब वो आसमान में से रोटी को देखता है तब उसका डिस्टेंस कितना होता है, 1.5 किलोमीटर जितना होता है। अब नेक्स्ट भी हमें बात हो रही है कि डू एनिमल्स सी कलर, क्या एनिमल कलर्स देख सकते हैं। अब हम ज़्यादातर सब कलर्स देख सकते हैं, ज़्यादातर हमें किसी भी तरह का कलर्स दिख सकता है। क्या एनिमल्स को भी वैसा ही सब कलर दिखते हैं या फिर कुछ एनिमल्स को कुछ कलर नहीं दिखते। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एनिमल्स कैन नॉट सी एज मेनी कलर्स एज वी कैन। जितने कलर्स हम देख सकते हैं उतने एनिमल्स नहीं देख सकते। See how things in this picture will be seen by some animals। तो हमें क्या है, यहाँ पर एक पिक्चर दिया, देखो पिक्चर दिए हुए, उनके हिसाब से हमें देखना है कि कौन से एनिमल कौन से कलर्स देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ दिया हुआ है एनिमल, फर्स्ट है ह्यूमन, हमें फर्स्ट हम है, एक ह्यूमन है तो ह्यूमन को सारे कलर्स दिखते हैं। फिर सेकंड नंबर है बर्ड्स, तो बर्ड्स को भी सारे कलर दिखते हैं, ज्यादातर कलर्स दिखते हैं। फिर थर्ड नंबर पे है डॉग, डॉग को कुछ कलर कम दिखाई, मतलब ज्यादा कलर उनको नहीं दिखाई। और लास्ट में रैट, चूहा है, तो चूहा को मतलब चूहे को क्या होता है, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, कलर नहीं दिखता। तो अब नीचे दिया हुआ है कि इट इज बिलीव दैट एनिमल दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स। तो यह मानना है साइंटिस्ट का कि एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम, जो एनिमल्स डे के टाइम में जागते रहते हैं, कैन सी सम कलर, वो कुछ कलर देख सकते हैं। दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर। बट जो एनिमल नाइट्स के टाइम रात को जागते हैं उनको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही कलर दिखते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि कौन से एनिमल कौन से कलर्स देख सकते हैं। अब
8 नंबर के पेज पे दिया हुआ है शार्प ईयर, मतलब तेज आवाज वाले, तेज कान। तेज कान किसके है? हम आगे 4th में सीख गए थे कि इन क्लास 4th यू रीड दैट वी कैन नॉट इजीली सी बर्ड्स ईयर। हम आगे 4th में 4th स्टैंडर्ड में देख चुके थे कि बर्ड्स के कान नहीं होते। क्या होता है? बर्ड्स के कान नहीं होते, मतलब दिखते नहीं है। देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विद फीदर। तो क्या होता है? उनके फीदर्स की वजह से उनके कान वो छुपे होते हैं। अब हमें लिखना है, नीचे क्वेश्चन आंसर दिया है कि द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। हमें उन 10 एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिसके कान हमें दिखते हैं। तो बच्चों आप लोग अपने आप कर सकते हो, मतलब ये क्वेश्चन आंसर आपको घर से करना है। सेकंड क्वेश्चन है कि द नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर। आपको हमारे कान से जिसके जितने भी एनिमल्स के कान बड़े उनके नाम लिखने हैं। तो ये भी क्वेश्चन आंसर आप घर से कर सकते हो। अब नेक्स्ट थिंग उसने बोला है कि इज देयर सम लिंक। अब हमें आगे दिया हुआ है कि इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर एंड देयर हेड। उनकी सुनने की शक्ति और उनको जो एनिमल्स के कान होते हैं उसके बीच में कोई लिंक है क्या? उसके क्वेश्चन, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दिया है। तो हम ये सोच सकते हैं, आई थिंक कि जिसके कान बड़े हो सकते हैं तो होते हैं वो ज्यादा पावरफुल, मतलब शार्पर सुनते हैं, और जिसके कान छोटे होते हैं वो कम आवाज भी सुन सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उसका आंसर कि आई थिंक maybe something between the size of animals' ears and their head. Something between size of animals' ears and their hearing. The animals with larger ears can hear better because their ears can collect more sound. अब यहाँ पर हमें आंसर दिया, आई थिंक मे बी सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग। उनका सुनना और उनकी कान के बीच में कोई लिंक है, क्योंकि द एनिमल्स विद लार्जर ईयर्स कैन हियर बेटर। जिसके कान बड़े होते हैं वो अच्छा सुन सकता है, बिकॉज देयर ईयर्स कैन कलेक्ट मोर साउंड वेव। क्या है? वो साउंड की वेव्स को ज़्यादा कलेक्ट कर सकता है, इसलिए वो अच्छा सुन सकते हैं। मतलब जिसके कान बड़े होते हैं वो एनिमल्स अच्छा सुन सकते हैं। अब हम थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।